उत्पल एएमसी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे, अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा है, आप नया स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, अगर बिजनेस प्लान आपका अच्छा है तो निवेशक आपके पास खुद चल के आएंगे। उनको पता होना चाहिए आपके पास ये बिजनेस प्लान है और आप ये निवेश यहाँ वो करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। पैसे की कोई कमी नहीं मार्केट में, सिर्फ अच्छे प्लान की कमी है और अच्छे लोगों की कमी है। तो आज इस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिजनेस प्लान दिखाता है कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टार्टअप कैसे ग्रो करेगा, आपकी ग्रोथ प्लान क्या होगी, पैसों का इंतजाम कैसे होगा और सबसे ज़रूरी है इसमें आपके बिजनेस आइडिया के बारे में सब कुछ डिटेल में होता है। यानी बिजनेस प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि बिजनेस प्लान कैसे बनता है। आज के वक्त में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी इसे खूब प्रमोट कर रही है। इसकी वजह से छोटे शहरों में भी शानदार स्टार्टअप निकल कर आ रहे हैं। हालांकि अगर आप अपने स्टार्टअप को बड़ा और सफल बनाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होती है बहुत सारे फंड की। ये पैसा या तो आपको निवेशकों से मिलता है या फिर आपको बैंक से लोन लेना होता है। इन दोनों की काम के लिए ज़रूरत होती है एक बिजनेस प्लान की। ये बिजनेस प्लान दिखाता है कि आपका टारगेट क्या है, आपका स्टार्टअप कैसे ग्रो करेगा, आपकी ग्रोथ प्लानिंग क्या होगी, पैसों का इंतजाम कैसे होगा और सबसे ज़रूरी इसमें आपके बिजनेस आइडिया के बारे में सब कुछ डिटेल में होता है। यानी बिजनेस प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ये बिजनेस प्लान बनता कैसे है। आइए जानते हैं कि बिजनेस प्लान कैसे बनता है। दरअसल आपका बिजनेस आइडिया होता है जिसे डिटेल में समझाया गया होता है। आपको एक एग्जीक्यूटिव समरी बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ही आपके बिजनेस के बारे में तमाम बातें पता चलती हैं। इसमें आपको अपने बिजनेस का विजन और मिशन, टारगेट, मार्केट कंपटीशन से जुड़ना जैसी चीज़ें लिखी जाती हैं। इसे पढ़ने के बाद कोई भी आपका बिजनेस को अच्छे से समझ सकता है और इसी आधार पे अपनी आगे की प्लानिंग बनाता है। बिजनेस प्लान में आपको अपनी कंपनी के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होती है। आपको बताना होता है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है और बिजनेस की लोकेशन क्या है। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना होता है, जिसकी उसकी यूनिक बात को हाईलाइट करना होता है और ये बताना होता है कि वह प्रोडक्ट टारगेट ऑडियंस की ज़रूरतों को पूरा कैसे करेगा। अपनी टारगेट मार्केट के बारे में बताते हुए आपको बताना होता है कि आप उस मार्केट में अपने बिजनेस को कैसे पोजीशन करना चाहते हैं। इसके अलावा आपको अपनी टीम मेंबर्स के बारे में बताना होगा, साथ ही ये भी बताना होगा कि वह किस क्षेत्र के अनुभवी हैं। आपको एक मार्केट एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको मार्केट के बारे में अच्छे से पता लगेगा। इसके तहत आपको टारगेट मार्केट के बारे में समझना चाहिए, लोगों के सामान खरीदने के पैटर्न को समझना चाहिए, उनके फीडबैक को तवज्जो देना चाहिए। मार्केट में मौजूद मौक़ों को तो देखे ही हैं, ये भी देखें कि आप के लिए उन बाजार में चुनौतियां क्या हैं। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंदी के बारे में
पूरी रिसर्च करें और जानें कि उसकी ताकत क्या है और वह कमज़ोर कहाँ है। इससे आपको अपने स्टार्टअप को इफ़ेक्टिव तरीके से पोजीशन करने और कुछ हट के स्ट्रेटजी डेवलप करने में मदद मिलेगी। आप अपनी कंपनी के लिए किन लोगों को टीम बना रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब आपको अपने बिजनेस प्लान में बताना होगा। तमाम टीम मेंबर्स के काम, जिम्मेदारियां और उनकी ज़रूरी एजुकेशन आदि के बारे में भी आपको बताना होगा। इसमें अपने मेंटर या एडवाइजरी बोर्ड के बारे में भी ज़रूर बताएं। किसी भी स्टार्टअप के सफल होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसकी टीम का होता है और कोई भी निवेशक किसी भी स्टार्टअप की टीम पर काफ़ी ध्यान देता है। इसके तहत आपको मार्केटिंग और सेल्स प्लानिंग बतानी होगी, जिसकी मदद से आप अपने स्टार्टअप को प्रमोट करना चाहते हैं और ग्राहकों को लुभाना चाहते हैं। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग चैनल को पहचानें और अपने प्रमोशन के जरिए लोगों को समझाएं। अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन और परंपरागत विज्ञापन के तरीकों को इसमें शामिल करें। इसमें सेल्स का एक फोरकास्ट भी बताएं और अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी बताएं। आपको अगर स्टार्टअप के जरिए भविष्य की सेल्स और मुनाफे को लेकर के एक फाइनेंशियल प्लान बनाना होगा। इसके तहत आपको बताना होगा कि आप कैसे अगले 3 से 5 साल या जिस भी अवधि में कितना रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं, कितना खर्च हो सकता है और इस लिहाज से आपको मुनाफा क्या रह सकता है। जब भी कोई निवेशक आपके बिजनेस प्लान को पढ़ता है तो उसकी सबसे ज़्यादा रुचि इसी सेक्शन पे होती है, क्योंकि कमाई का रास्ता दिखाने वाला सेक्शन यही होता है। अगर आप कहीं पर कंफ्यूज होते हैं तो उसके लिए प्रोफेशनल की मदद लेने से ना हिचकें, वरना आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से निवेशक आपसे दूर हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और कुछ पूछना चाहते हैं स्टार्टअप के बारे में तो भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। धन्यवाद।